नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में लर्निंग वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है, बल्कि ये HDFC बैंक का चार्ट है। दोस्तों, अब आप देखें कि किस तरह से चार्ट रीडिंग किया जाता है और हमें सही पिक्चर कैसे मिलेगा। मार्केट में जो विशेष चार्ट हम देख रहे हैं उस पर किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है। दोस्तों, चार्ट रीडिंग एक कला है, एक आर्ट है। अगर आप इसे सही तरीके से समझने में सफल हो गए तो आप अच्छे खासे एंट्री कर सकेंगे, एक अच्छे लेवल पे एंट्री करेंगे और प्रॉफिट करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि मार्केट में अब आप ध्यान दें चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या बता रहा है, हम चार्ट को किस तरह से, सबसे ज़रूरत की चीज़ है कि हम चार्ट में किस तरह से देखें कि हमें सही पिक्चर्स दिखाई पड़े। अगर आप चार्ट को लॉन्ग टर्म में देखेंगे, मंथली में आप देखेंगे, मंथली चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको सही पिक्चर दिखेगा। ये जो चार्ट हमने लगाया है ये बैंक निफ्टी का, ये HDFC बैंक का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में दोस्तों आपको ये क्लियर दिख रहा है कि लगभग 4 महीने से HDFC बैंक पूरी तरह से कंसोलिडेशन के फेज़ में है। कंसोलिडेशन यानी ये रेंज बाउंड सिचुएशन में है और जब ये 5वें महीने में ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, ये आपको मंथली चार्ट में दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसे वीकली चार्ट में देखना चाहेंगे तो आपको किस तरह से सिनेरियो दिखता है। दोस्तों, चार्ट में अगर आप सही पिक्चर देखना चाहते हैं मार्केट का या किसी स्टॉक का कि स्टॉक किधर जा रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ट्रेंड क्या बना हुआ है, हकीकत में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जो है लॉन्ग टर्म में देखें, हाई टाइम फ्रेम पे आप जो है चार्ट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में चार्ट पे क्या बन रहा है। मतलब अगर HDFC बैंक के चार्ट को आप देखेंगे मंथली में, तो मंथली ये चार्ट बता रहा है आपको कि लगभग 4 महीने से ये HDFC बैंक कंसोलिडेशन के फेज़ में है। ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बीच में आप देखें ये जो मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ यहाँ, ये 4 महीने से ये मंथली चार्ट है और 4 महीने से ये लगातार कंसोलिडेशन के फेज़ में है। अब ये 5वें महीने में ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये आप लॉन्ग टर्म जब चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको सही पिक्चर दिख रहा है। आइए जरा वीकली चार्ट पे देखें किस तरह की सिनेरियो बना हुआ है। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे आप तो वीकली चार्ट पे आपको कुछ अलग ही चीज़ दिखेगी। ये देखें, वीकली चार्ट में भी आपको सही पिक्चर दिख रहा है। सही पिक्चर ये दिख रहा है कि ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन के फेज़ में HDFC बैंक चल रहा है। ये लेवल जो है कंसोलिडेशन के फेज़ में है। और दोस्तों, जब ज़्यादा टाइम तक कंसोलिडेशन के फेज़ में मार्केट रहता है या शेयर रहता है, स्टॉक रहता है, तो जब ब्रेकआउट करता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाता है। अब इसी चार्ट को आप जो है डेली टाइम फ्रेम में देखें तो किस तरह से दिखेगा। आइए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों इस तरह से चार्ट आपको दिख रहा है। इसमें भी कंसोलिडेशन के फेज़ हैं, ये देख रहे हैं
ये पूरा कंसोलिडेशन के फेज में है मार्केट, लेकिन अब ये डेली टाइम फ्रेम में भी आपको ये दिख रहा है। लेकिन ज्यों-ज्यों आप टाइम फ्रेम कम करते जाएंगे आप कंफ्यूजन में पड़ते जाएंगे, आपको सही पिक्चर सही तरीके से दिखेगा नहीं। अब अगर इसी चार्ट को आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो कैसा दिखेगा। अब आपको बहुत ज़्यादा कैंडल्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे कैंडल्स आपको दिखेंगे और इस कैंडल के भरमार में आपका जो है डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इस पे क्या दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है, लो टाइम फ्रेम पे आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, जबकि हायर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन के फेज में है और मार्केट जो है ब्रेकआउट करने वाला है, मतलब HDFC बैंक ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों HDFC बैंक निफ्टी में एक मेजर रोल अदा करता है ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने में, मतलब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 26% का वेटेज है बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का। आपका ICICI का परसेंटेज वेटेज का परसेंटेज है 25%। बाकी और जितने हैं जैसे इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक ये 2% इनका वेटेज 11% है, 11% है, बाकी सबका 11% है। मतलब मेजर 6 बैंकों को अगर पकड़ेंगे आप, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, तो ये सारे 6 बैंक मेजर जो 6 बैंक हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, मतलब HDFC का वेटेज है 26% और ICICI का वेटेज है 25%। बाकी सब बैंकों का मतलब आपका SBI का ले लीजिए और कोटक का ले लीजिए, एक्सिस का लीजिए, इंडसइंड बैंक का लीजिए, इन सब का वेटेज 11% है, 11% इन लोगों का है, ये सारे बैंकों का। तो HDFC का ज़्यादा वेटेज होने की वजह से HDFC बैंक जो है निफ्टी बैंक को ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने में अहम रोल अदा करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस तरह से चार्ट बैंक निफ्टी का चलता है लगभग उसी तरह से चार्ट आपका HDFC बैंक का भी चलता है। अगर HDFC बैंक मेन ऊपर लेके जा रहा है तो समझ लो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर दो तीन बैंक और इसको सपोर्ट कर दिए तो मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों मार्केट में चार्ट देखने के। अब अगर आप जितना लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे उतना आपको कन्फ्यूज़न होगा, जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना ज़्यादा पिक्चर क्लियर होता जाएगा। लेकिन जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ही जाके ट्रेड लेना है ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और सही जगह पे एंट्री हो सके। लोअर टाइम फ्रेम पे आप जब ध्यान देंगे तो आपको चार्ट पैटर्न भी बनते हुए दिखेंगे। लेकिन दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम पे बने हुए चार्ट पैटर्न हैं उतने विश्वसनीय नहीं होते। अगर हाई टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं तो बहुत ही कारगर होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं और उनसे जो ट्रेड लिया जाता है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों आप चार्ट को देखें, हायर टाइम फ्रेम पे देखें, लोअर टाइम फ्रेम पे देखें और इसके बाद इसका कंपैरेटिव स्टडी भी करें। अब तो ट्रेडिंग टर्मिनल पे काइट पे भी कंपैरेटिव टेस्टिंग आप कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 से आप जो है बाकी अदर जितने चार्ट हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जो स्टॉक
उन सारे स्टॉक का जो है कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब बहुत आसान हो गया है टर्मिनल पे काम करना, क्योंकि काइट पे भी बहुत सही तरीके से अब सारे फीचर्स फंक्शंस दिए गए हैं। दोस्तों इस तरह से आप लोग जो है चार्ट पे ध्यान दीजिए। चार्ट ही आपको सही तरीके से मार्केट में सरवाइव करने का और इनकम करने का, पैसा कमाने का रास्ता बताएगा। चार्ट ही पैसा है, और चार्ट के विषय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ सीखते जाएंगे। बाकी तो बहुत कुछ देखना है चार्ट में। चार्ट बहुत अगाध चीज़ है, इसे इतना आसान ना समझें। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, इसको कंपेयर करना पड़ता है। इसमें हर कैंडल जो बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। जब तक सही जगह पे कैंडल नहीं बनेगा, कैंडल भी अपना काम नहीं करेगा। तो कैंडल का फॉर्मेशन देखो, प्लेसमेंट देखो, और इसके बाद साइड मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, अप है, डाउन है। जिस चार्ट को आप देख रहे हैं उसका स्ट्रेंथ देखें, स्टिफनेस देखें, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका फेवरेबल है तो ही ट्रेड लें। रिलेटिव स्ट्रेंथ आप कंपेयर करके देखें, और ये भी ध्यान में रखें कि जहां आप ट्रेड ले रहे हैं वो मैच्योरिटी ऑफ ट्रेंड तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें चार्ट में देखने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। जब आप YouTube पे जाएंगे और वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।